मेरे बच्चों को भी इतनी बुरी तरह मारा। हमारे पास बेनामा है, दबंग किस्म के आदमी है जी, भूमाफिया लोग। और वो है बेईमान आदमी, गलती से बेना हो गया। उस टाइम पे इसका सिर फुट गया था। पक्का सबूत है हमारे पास में। उसने हमें धमकी दी, मारपीट करी। अभी हम जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना के शफीपुर पट्टी में मौजूद हैं। तो आप जो हमारे पीछे ये मकान देख रहे हैं, ये मकान 2014 से इनके पास में है और जिस तरीके से 2014 में इन्होंने इस मकान को लिया था उसका बैनावा भी इनके पास में है, लेकिन दूसरे आदमी ने इसके ऊपर अपना हक जताते हुए इसके ऊपर बुलडोजर चलाया है और इनका जो एक मकान यहाँ पे बना हुआ था उसको पूरे तरीके से नष्ट कर दिया है। पूरी जानकारी लेंगे भाई साहब से। जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद याकूब है जी मेरा नाम। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम 2014 से रह रहे हैं जिसमें। ये मकान किससे लिया आपने? ये हमने कल्लू पसोंडिया से लिया था जी, पसोंडे का, गाजियाबाद जिला, उससे लिया था जी। इधर क्या करते थे वे? प्लॉटिंग करते थे या फिर उनका प्लॉट था इधर? ये इधर वो प्लॉटिंग करते थे, डीलर थे वो यहाँ पे। उससे हमने 2014 में बेनामा कराने के बाद 2020 में फर्जी दस्तावेज तैयार करके सेवा प्रधान का भाई रुएज, उसने हमें धमकी दी, मारपीट करी। हमने मुकदमा लिखाया, तो मुकदमा लिखाने के बाद में तो 2023 हो गई। अब 23 में उसमें बलडोजर लाए, कल लाके से गिरा दिया रात में और हमारे साथ मारपीट करी, चोरी चपट्टी होगी घर में। अच्छा, प्रधान जी का आरोप एक ये भी है कि भाई आप जबरदस्ती रह रहे हैं उनके प्लॉट पर। नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं जी, हमारे पास कागज है, बेनावा है हमारा, बेनावा देख सकते हो आप। कागज तो उनके पास भी है। उनके फर्जी है जी, वो डुप्लीकेट है। अच्छा, डुप्लीकेट जी, डुप्लीकेट है वो जी। जो प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे आए थे, क्या बातचीत हुई उनसे? प्रशासन के जो अधिकारी आते हैं वे प्रधान के साथ में आते हैं और आकर इन लोगों को, हमको ही धमकाते हैं। वे बोलते हैं तुम अवैध रह रहे हो यहाँ पे और प्रधान का प्लाट है और इसको खाली करो यहाँ से। 2014 से आप इसमें रहते हैं, उसके बाद में 2020 में कह रहे हैं भैया जी कि भाई उन्होंने अवैध कब्जा बता करके हमारे साथ में लड़ाई। हाँ जी, वे भूमाफिया है जी। उन्होंने अवैध कागज तैयार करवा के इस पे अपना हक जताने लगे। 2020 से अपना हक जताने लगे। वे भूमाफिया है और दस्तावेज उनके वे नकली है जो है जी, और ओरिजिनल दस्तावेज हमारे पास में है। 2014 का बेनामा है, पक्का सबूत है हमारे पास में। लेकिन क्या है कि वे मौजूदा प्रधान है, इसलिए प्रशासन उनके साथ है और जो है सरकार भी उनकी साथ ही है, प्रशासन भी उन्हीं के साथ है। और रात में आकर उन्होंने कल रात हमारे ऊपर बुलडोजर चलाया मकान पे बने हुए पे। ये आपके सामने है सबूत। जी चाचा जी, काफी टाइम से आप यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, 14 लेकिन आपके ऊपर आरोप ये लगा कि भाई आपने खुद ही अपना मकान गिरा दिया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? हमने गिरा दिया? हाँ, ऐसी बात सुनने में आ रही है कि भाई आपने खुद गिराया मकान, आरोप लगा दे प्रधान जी पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब मोहल्ले वाले हैं, मोहल्ले वाले बता देंगे इस बात को। तो बुलडोजर आया नहीं आया, रात में खाट हटी कि नहीं हटी। अच्छा, चारपाई किस किस की बिछ रही थी यहाँ? ये रास्ते में सारी चारपाई बिछे यहाँ। अच्छा हाँ, सारे मतलब फोड़ तो धोल लो चारपाई बिछे, सब हटवाई इन्होंने आके। ऐसी क्या जल्दी थी कि भाई रात को आना, मकान रहना, चारपाई हटवाना? तो दिन में भी तो आ सकते थे। हाँ, दिन में आ सकते थे, दिन में तो उनके साथ मार पिटाई होती। रात को अकेला जाकर था यहाँ से, बहुत चोट लगी हुई है ये। और मतलब सारा सामान ले गए लूट के भी। 12,000 रुपये रखे थे बक्से में और मतलब तुम फेंक रही थी वो की भी ले गए। पुलिस के पास में आप गए थे, क्या जवाब मिला उनको? बस कुछ नहीं हो रहा पुलिस से। तो क्या कह रहे हैं? कुछ जवाब तो दे रहे होंगे। मैं इसको कुछ देना है, पूर्ति से खड़ जा और हमारे पर आकर रोब दे जा, तुम्हें यहाँ रहने देने के, तुम अवैध में बैठे फौलाना कर रहे, ढिकला कर रहे। हमारे पास बेनामा है, अवैध कहीं बैठ के हम 14 से बैठे इसमें। तो कौन कह रहा वो अवैध बैठे हम? आपने किससे लिया था ये मकान? हमने लिया था कल्लू से। अच्छा, पसंद का रहने वाला। उनसे बातचीत हुई आपकी कि भाई ऐसा ऐसा मैटर चल रहा है यहाँ पे? वो तो रोज यहीं रह चुका। फिर कहाँ है वे? क्या पता क्या है? बेईमान है वो तो। बेईमान जी, वे कहाँ रहते हैं वे? जी, हम यहाँ से 2013 के दंगे में आए थे और आने के बाद में ये प्लाट लिया 250 गज का और कल्लू पसोंडिया से प्लाट लिया। उस कल्लू पसोंडिया ने इसका बैनामा कर दिया और वो है बेईमान आदमी और उसने कई प्लाट ऐसे ही करके दूसरे आदमी को बेच दिए। एक प्लाट और हमारे गांव का है, यहाँ से जाट लाकर चढ़ा देते उसने। अब ये प्लाट मेरा है, तुमने लिया। इसी तरीके से इसमें उसने करवा कल्लू पसोंडिया ने। अब उस पर कल की रात में ये बहू मेरे पास गई, रात जब अजान हो लग रही थी उस टाइम पे इसका सिर फुट गया था, बहुत चोट लगी हुई थी। मुझे जाकर इसने उठा के भाई जी एक बार उठियो, हमें सबको मार दिए। बुलडोजर जब मेरे सामने कोई आया, मेरा घर
रास्ते में ही है। मैं तो समझा कहीं मिट्टी लेने के लिए जा रहे बुलडोजर वाले, लेकिन ये पता नहीं वहाँ मकान तोड़ने के लिए जा रहे हैं। इनका ये प्रोपेगेंडा बहुत दिनों चल रहा था। अब किसी वक्त टाइम मिले और इस काम को कराएं। ये मेरी माता का नाम है हसमती। हमने ये जी 2013 में दंगा हुआ था। हम फुगाने के रहने वाले हैं जी। तो हमें सरकार से पैसे जो मिले थे मुआवजे के, तो हमने ये यहाँ पे 250 गज जमीन खरीदी थी जी। और फिर उसके बाद में भी लॉकडाउन लग गया 2020। हम 2014 से यहाँ पे रहना शुरू कर दिया था। और जी 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद तो वो कल्लू ने रुवेज नाम है, मौजूदा प्रधान का छोटा भाई है जी रुवेज, उसके नाम ये 250 हमारी है और 200 गज का उसके नाम बनावा करा दिया जी। डुप्लीकेट बनावा करा जी। ये बनावा किसने कराया? कल्लू पसंद उस पे भी करवा दिया आपके पास? हाँ जी, पहला हमारा करा दिया 2014 में 250 गज का, और इसी प्लॉट का 2020 में 200 गज का रुवेज के नाम करा दिया जी। ऐसा क्यों होता है? एक बार आपने कोई प्लॉट ले लिया, उसके ऊपर आप रहना शुरू हो गए, लेकिन फिर भी ऐसे मैटर हो गए क्या? अब पता नहीं जी, दबंग किस्म के आदमी है जी, भूमाफिया लोग हैं। यहाँ हमारे ही नहीं जी, कई तरह और भी कई प्लॉट यहाँ पे दाब चुके हैं वे लोग। 20 आदमी आए तो हमारे पर मार धाड़ करी, हमारे बच्चों को भी ठा कर फेंके, और हमारे एक लड़का है 10-12 साल का, उसके ऊपर ही सारी दीवार गिरा दी। वो बच्चा निकल के भागा। फिर जब मैं उसको पकड़ने लगी तो मेरे को मार पीट करी, मेरा सर सुर सब फोड़ गिरा। मेरे बच्चों को भी इतनी बुरी तरह मारा, बहुत बुरी तरह मारा। आने से जब यहाँ उस टाइम पे वे आए, कोई बातचीत नहीं की उन्होंने? कुछ नहीं बातचीत की जी उन्होंने। हम तो सो रहे थे, सोतों को दबाए हमें तो। नन्नू बोला सामान निकालो, खुद ही निकाल के फेंक रहे सामान भी। और बच्चों को भी बुरी तरह मारा, हमारे को बहुत बुरी तरह मारा। सरसों चाकू भी ले रहे थे जी, सब कुछ ले रहे थे साथ में। 20 आदमी एकदम से आना और इस तरीके से हमला कर देना, कोई उस टाइम जाग ही नहीं रहा था क्या? जी मैं यहाँ से वहाँ तक का किलकी मारती गई, कोई बचा लो हमें, बचा लो, हमारे को मार गया, हमारे बच्चों को मार गया, हमारे शोर को मार गया। किसी ने भी जवाब नहीं दिया हमारे घर आकर। सब आए, जो आए तो दिन निकले आए सब। जी आप उस टाइम कहाँ थे? मैं यहीं पे सोया हुआ था जी। अच्छा। हाँ, जब आए एकदम वो आए, मैं उठा, 3-4 ने मेरी कोड़ी भर ली और मेरा मोबाइल छीन लिया एकदम। और छीनने के बाद मोबाइल मतलब जैसा मतलब हत्तापाई हुई तो मोबाइल हाथ से गिर गया नीचे। मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हुआ था एकदम, तो 3-4 ने मेरी कोड़ी भर ली। एक कलीम, एक रुवेज, एक चौधरी, 3 आदमी थे जी, इन्होंने मेरी कोड़ी भर ली। तो बहरहाल दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने एक मकान टेम्परेरी बना करके यहाँ पे रहना शुरू किया हुआ था। तकरीबन 2014 से इस मकान के अंदर ही रह रहे थे, लेकिन जैसे ही 2020 शुरू होता है तो एक नया लफड़ा इस प्लॉट के ऊपर खड़ा हो जाता है। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, ये वही हैं जिनके ज़रिए से उन्होंने इस प्लॉट को खरीदा था। इनसे बातचीत करेंगे। जी आपका क्या नाम है? इफ्तिखार उल भोटा। जी कितने टाइम पहले आपसे ज़मीन खरीदी थी इन्होंने? ये 2014 में शोएब प्रधान और मैंने 5000 गज जगह कल्लू पसोंडा से खरीदी थी, जिसमें से हमने एक प्लॉट यासीन हसमती को दिया था 250 गज का, शोएब ने और मैंने। जो 5000 गज आपने खरीदी थी उसमें से 250 गज तो हसमती को दिया था। आपका बैनावा हो गया था या नहीं, एग्रीमेंट करवा था हमने। अच्छा अच्छा। एग्रीमेंट से फिर बैनावे जो भी है वो कल्लू से हमने करवा दी थी। जिसको हमने बेचा था हमने उनके बैनावे साथ के साथ करवा दिए थे। 250 गज का बैनावा हमने हसमती के करवा था, शोएब ने और मैंने कल्लू। लेकिन अभी दूसरा एक आदमी है, वो कह रहा है कि भाई मैंने खरीदा है 2020 में दूसरे आदमी रुवेज है जो प्रधान का भाई है, उसने ये बैनावा कल्लू ने उसको दोबारा से बेच दिया, वही प्लॉट का बैनावा दोबारा कर दिया। अब इसमें जिस तरीके से इन्होंने 2014 में खरीदा है, कब्जाधारी भी यही थे, उस टाइम से रह भी रहे थे, नींव भी खुदी हुई थी, सारा सिस्टम उसमें था, लेकिन एकदम से ऐसे अचानक टांग अड़ाना, ये क्या है, क्या सिस्टम है? जैसे गुंडागर्दी है और इन्होंने ज़बरदस्ती 2020 में बैनावा करवाया है और कल्लू ने गलत बैनावा करवाया, जिसमें 420 का मुकदमा भी लिखा गया था इनके खिलाफ कल्लू की। और अब आके इन्होंने रात के टाइम पता चला है जेसीबी ला के इनका मकान डाल दिया है, जबकि 2014 से जब से प्लॉट लिया है नींव भर के अपनी झुग्गी डाल के यहाँ पर रह रहे थे। 2014 से? हाँ, 2014 से यहाँ मौजूदा रह रहे थे। इसमें कभी उनसे बातचीत हुई आपकी कि भाई इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, कभी मिले हों उनसे? हाँ, क्या हुई हमारी। हम चौकी में थाने में जब पीछे मुकदमा आया था, जब हम गए थे, हमने कहा था प्लॉट कल्लू तूने प्लॉट बेचा था, इनका बैनावा भी करा था,
तो अब क्या दिक्कत है? अब दोबारा बनावा कैसे होगा? फिर उस टाइम पे जयवीर कस्बा इंचार्ज थे तो इसने लिख के दिया था वैसे गलती से बनावा हो गया, गलती से बनावा हो गया और आगे मैं इसमें कोई वो नहीं करूँगा। लेकिन फिर दोबारा से कांगड़ा फिर दोबारा से फिर इनका चल रहा है, आप एप्लीकेशन एक दूसरे को दे रहे हैं। अब ये साल भर से शांत थे, साल 1.5 साल से, अब साल 1.5 साल के बाद ये दोबारा फिर कर दिया।